स्वागत है जी आपका। बात करेंगे न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका फैंटेसी टीम को लेकर के बात करेंगे, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स। ये होगी पहली डील कि भाई कौन से खिलाड़ी आगे हैं, पेस या फिर स्पिन डालने वाले या फिर पेस डालने वाले। उसके बाद पिच रिपोर्ट की बात करेंगे, बैटिंग के नंबर्स क्या हैं और पेसर्स और स्पिनर्स में कितना अंतर है, ये हमें पिच रिपोर्ट में पता चलने वाला है कि भाई आपको बल्लेबाज कितने खिलाने, इसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। फिर बात कर लेंगे प्लेइंग 11 की कि जो 11-11 खिलाड़ी हैं वो कौन कौन से होंगे, और इसके बाद देख लेंगे कि ये जो 11-11 खिलाड़ी हैं इनके स्टैट्स क्या हैं, रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है, और फिर हेड टू हेड आपका क्या है वो हम देख लेंगे। और जब हमें ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी तब हम बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 टीम। तो अभी अगर आप देखोगे वेन्यू स्टार्ट, सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले 3 ओडीआई मुकाबलों में आपको बांग्लादेश, एक तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मुकाबला है, फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है। तो बांग्लादेश 256 पर 8, इंडिया 261 पर 3। यहां पर अगर आप टोटल विकेट्स देखोगे 11, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 5, पेसर्स आगे हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 329 पर 10, इंग्लैंड 322 पर 9, टोटल विकेट्स 19, पेसर्स को 14, स्पिनर्स को 4। यहां पर पेसर्स 10 से आगे हैं। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया 366 पर 6, इंग्लैंड 337 पर 4, टोटल विकेट्स 10, पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 1। तो यहां पर भी +7 से पेसर्स आगे निकलकर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, यानी ये विकेट फेवरेबल फॉर पेसर्स है। और रन्स भी बन रहे हैं, देखिए 366 भी बना, फिर 337 भी बन गया, 329 बना, 322 भी बन गया, 256 बना और 261 भी बन गया। तो बैटिंग खराब नहीं है पुणे के स्टेडियम में। अब पिच रिपोर्ट इन लास्ट 5 मैचेस, थोड़ा सा मैं और डिटेल्ड इसके बारे में पता चल जाएगा। एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे 293, टोटल विकेट्स देखोगे 72, एवरेज पेसर्स पेसर्स को जो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मिली है वो 53 है और स्पिनर्स को सिर्फ 19 है। तो अगर आप ये देखोगे ये एक बड़ा भारी अंतर है जो इन फेवर ऑफ पेसर्स है, और यही आपको बताता है कि क्यों यहां पर आपको तेज गेंदबाज ज्यादा खिलाने हैं। कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली है, जैसा मैंने 300 का जिक्र किया था, एवरेज स्कोर ही 293 है। आपको एक जो काम करना है वो है वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक टारगेट 1000 है, आप देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके लिए हमारी बड़ी मदद हो जाती है। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए अब आते हैं आगे, न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सबसे पहले डेविन कॉनवे है हमारे पास, उसके बाद विल यंग है, फिर रचिन रविंद्रा है, डैरिल मिचेल है, टॉम लेथम है, ग्लेन फिलिप्स है, जिमी नीशम है, मिच सैंटनर, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट। तो ये पूरी की पूरी 11 है। अगर इसमें कुछ बदलाव आपको लगता है कि हो सकता है और फिर उससे फाइनली आपकी टीम बदल जाएगी, तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टॉस टाइम पर अगर टीम अपडेट होती है तो आपको पता चल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में भी वही है, टेम्पा बाउमा अब आ चुके हैं, क्विंटन डिकॉक है, टेम्पा बाउमा है, उसके बाद रसी वेंडरडसन है, ईडन मार्करम है, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को येंसन, जिराल कोटजे, तबरेज शम्सी, लुंगी एंगीडी और कगिजो रबाडा। तो ये मेरे ख्याल से एक बार फिर से वापसी होती हुई आपको नजर आएगी पिछली टीम के मुकाबले में, क्योंकि पिछली बार जब साउथ अफ्रीका की टीम उतरी थी, आपको याद होगा, एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ उतरी थी, जिनका नाम ऑब्वियसली यहां पर जब हमने बात करी थी तो केशव महाराज के रूप में उनका नाम लिया था। लेकिन अब अगेन हो सकता है कि केशव महाराज को वो खिलाएं, और ये भी हो सकता है कि ड्रॉप कर दें और कगिजो रबाडा को वापस ले आएं। लेट्स सी कि क्या होता है। टीम अगर बदलेगी तो टेलीग्राम चैनल पर आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी जो डिस्क्रिप्शन में, इसलिए जुड़ जाओ ताकि टॉस टाइम पर अपडेटेड टीम मिल जाए। अब आते हैं भाई प्लेयर टू प्लेयर्स पर, हेड टू हेड सबसे पहले देखते हैं, और उससे पहले देखेंगे बस रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले डेविन कॉनवे से शुरू करते हैं, मतलब विकेट कीपर्स से। 28, 0, 20, 45, 32 और 152। तो स्टार्ट टूर्नामेंट का बहुत अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद कुछ खास कर नहीं पाए, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। टॉम लेथम 21, 5, 68, 53, 52 और 18। तो यहां पर भी आप देख रहे हो 2-3 पारियां हैं, स्टार्ट ले रहे हैं, बड़ा नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हैं उसे। यहां पर आपको हेड टू हेड में सिर्फ एक 54 रन की बड़ी पारी नजर आएगी। क्विंटन डिकॉक 24, 174, 4, 20, 109, 100। तो लगातार 100 मार रहे हैं, अच्छी फॉर्म में है, टॉप रन गेटर्स में है। और अगर आप हेड टू हेड में देखोगे 5, 6, 0, 68 और 57, तो ये 2 लास्ट की पारियां हैं। हेनरी क्लासन 20, 90, 109, 28, 29 और 32। तो एक 90 और एक 109 हेनरी क्लासन के पास भी है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। अब आते हैं बल्लेबाजों के पास। न्यूजीलैंड बैटर्स में सबसे पहले बात करेंगे विल यंग की, ग्लेन फिलिप्स की और डैरिल मिचेल की। यहां पर आप देखोगे 32, 17, 54, 70, 0 और 12 है। तो यहां पर इनके पास भी 2 पारियां हैं 54 और 70 रन की, और एक 32 भी है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड विल यंग। ग्लेन फिलिप्स 12 रन बनाए, 3 विकेट भी लिए, 23 रन बनाए, 71 रन बनाए, 16 नॉट आउट, 4 और 43। तो 71, 43, और ये एक इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है क्योंकि 3 विकेट चटका लिए हैं। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। डैरिल मिचेल 54, 130, 1, 89, 48 और 25। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, लेकिन यहां पर आप देखोगे 54, 130, 89 और 48। तो यहां पर भी इंटरेस्टिंग पारियां हैं।
अब जरा साउथ अफ्रीका की बैटिंग देख लेते हैं। रसी वेंडरडसन, डेविड मिलर और टेम्बा बाउमा। यहां पर हम रसी 21, 1, 60, 4, 26 और 108, तो एक 100 जरूर है। हेड टू हेड में एक 67 है, एक 60 भी है। डेविड मिलर 29, 34 नॉट आउट, 5, 43, 17 और 39 नॉट आउट। नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने तो बहुत मुश्किल हो जाता है हाई स्कोरिंग रन्स करना, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। हेड टू हेड में 36, 45, 1, 3 और 28 है, तो 36, 45 की एक पारी आपको यहां भी दिखेगी। बाउमा ऊपर आते हैं, लेकिन आपको दिख रहा है 28, 16, 35, 8, 0 और 57, सिर्फ एक 57 रन की पारी है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो बैटर्स में ऑब्वियसली दोनों टीमों में अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड की टीम भी आपको बढ़िया लग रही है और साउथ अफ्रीका की टीम में भी परफॉर्मेंसेस हैं, अगर आप स्पेशली रासी वेंडरडसन को देखोगे। मिथ सैंटनर ऑलराउंडर्स की बारी, 17 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 36 रन नॉट आउट, 5 विकेट इंपॉर्टेंट है और 2 विकेट है। इधर अगर आप देखोगे 2, 1, 1, 24 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 2 रन 1 विकेट, तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। रचिन रविंद्रा 116, फिर 75 रन बनाए, विकेट कोई नहीं, 32 रन बनाए, 1 विकेट, 9 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, 51 रन बनाए, 1 विकेट, 123 रन नॉट आउट बनाए, 1 विकेट। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड, लेकिन ये आप परफॉर्मेंस देख सकते हो। इस टूर्नामेंट का सबसे बेटर खिलाड़ी कोई नजर आ रहा है एज अ होल, रचिन रविंद्रा, इसलिए चुन लेना। जिमी नीशम 23 रन बनाए, 24 रन बनाए, 1 विकेट, 13 रन बनाए, 71 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, 29 रन बनाए, फिर 41 रन बनाए, 1 विकेट। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो यहां पर आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। इधर अगर आप साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर्स पे आओगे तो आपके पास है एडन मार्करम और मार्को येंसन। 91, 60, 42, 156, 106, 13 रन, कोई विकेट नहीं, और इधर 38। तो मार्करम की परफॉर्मेंस एज अ बैटर आपको ज्यादा बढ़िया दिखेगी, नॉट एज एन ऑलराउंडर। मार्को येंसन 20 रन बनाए, 3 विकेट, 2 विकेट, 75 रन, 2 विकेट, 9 रन, 2 विकेट, 26 रन, 2 विकेट, 12। तो विकेट्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। रन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन भी है, हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड जरूर है। फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी कंडीशन से तो आप मार्को येंसन को रख सकते हो। अब अगर हम आए न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर, ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन 3-1-2-2-0-1, तो ये आपको परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। इधर 1-0-1-1-1-3, तो ट्रेंट बोल्ट की नॉट सो गुड नॉट सो बैड। हेनरी भी वही है 1-1-1-2-3-3 और इधर 0-0-2। हालांकि हेनरी जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं वो। फर्ग्यूसन 0-2-3-3-0-1 और इधर 3 और 1 का कॉम्बिनेशन है। तो विकेट्स हर तरफ है, लेकिन आपको अपनी क्लास चुननी है और वो उसमें हम आपकी मदद आगे करेंगे। अब साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ये रहे भाई, कगिसो रबाडा, जराल कोटजे, लुंगी एंगिडी एंड देन तबरेज शमसी। 2-1-2-3-2-0। रबाडा पिछला जो चेन्नई में मैच था वो नहीं खेले थे। फिर कोटजे 2-3-3-1-3 और 0। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो विकेट्स लगातार ले रहे हैं। एंगिडी भी 1-2-2-1-1-3 और इधर भी 1 है। तबरेज शमसी 4-2-0-2-4-1 और इधर भी 1 विकेट है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका जबरदस्त है, जिसमें लगातार आप विकेट टेकर्स देख रहे हो, कोएत्जे और रबाडा को। लेकिन आपकी जो सरदर्दी है उसे थोड़ा सा कम करते हैं, सीधे आते हैं अपनी ड्रीम 11 टीम पे जो फाइनली हमने बनाई है। लेकिन याद रखना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि अगर टीम में अपडेट होता है प्लेइंग 11 के लिहाज से, तो इस टीम में अपडेट होगा और वो आपको टॉस टाइम पर मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लो अभी से, ताकि आपको रेफरेंस के तौर पर आपके सामने रहे टीम जब आप बनाओ। और शुरू करते हैं 3 विकेट कीपर्स के साथ, हेनरी क्लासन, डेविन कॉनवे, क्विंटन डिकॉक, जिनमें से 2 तो सीधे सीधे ऊपर खेलेंगे। आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन इन्हीं को बनाया गया है। कॉनवे ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, क्विंटन डिकॉक उसको कैरी भी करते रहे आगे, लेकिन आप देख सकते हैं कॉनवे थोड़ा सा गट फील ज्यादा है, लेकिन उसमें भी एक लॉजिक है। फिर एडन मार्करम, डैरल मिचेल, टेम्बा बाउमा और विल यंग। आपको बैटिंग हेवी खिलानी है, क्योंकि आपको पता है 300 रन बनते हैं तो 300 तक जाती भी है सामने वाली टीमें। एवरेज स्कोर ही क्लोज टू 300 है या 293 है। फिर मार्को येंसन और रचिन रविंद्रा। तो यहां पर आपकी बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा यहां तक आपकी ऑलमोस्ट आप बैटिंग काउंट कर सकते हो। मार्को भी गेंदबाजी कर सकते हैं, रचिन भी। और फिर आपके पास सिर्फ 2 गेंदबाज है, ट्रेंट बोल्ट और लुंगी एंगिडी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए जबरदस्त है। मार्को येंसन आपके पास है, फिर रचिन रविंद्रा एक अलग ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। एडन मार्करम कैन बॉल ऑल्सो। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं इस विकेट के लिहाज से, जहां पर बैटिंग जबरदस्त हो रही है। बॉलर्स को उतना कुछ खास मदद नहीं है। जिन बॉलर्स को खास मदद है, ट्रेंट बोल्ट, लुंगी एंगिडी, मार्को येंसन के रूप में उन्हें रखा हुआ है, और इसके साथ साथ बैटिंग हैवी खिलाई हुई है, क्योंकि 300 रन बन जाते हैं, पहली पारी हो या दूसरी पारी हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है हमारी बनाई हुई टीम। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताओ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, याद रखिए 1000 लाइक्स टारगेट है, उससे ऊपर ही पहुंचाना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां जुड़ जाओ। जो जिसको भी जानते हो जो ड्रीम 11 खेलता है, फैंटेसी टीम बनाता है, उसके साथ वीडियो शेयर कर सकते हो, तो जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।